बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट है, ए बॉक्स हैविंग 40 kg mass is dragged on a frictionless inclined surface to a height of 8 मीटर। एक बॉक्स है जिसका मैस गिवन है और उसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ड्रैग किया गया है, और वो जो सरफेस है वो इंक्लाइंड सरफेस है, यानी कि एक किसी हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एक एंगल पे मौजूद है, और उस सरफेस का जो दूसरा एंड है वो 8 मीटर की हाइट पे है। इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। थीटा कितना गिवन है? 20 डिग्री का गिवन है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास मैस गिवन है m इक्वल टू 40 kg। इंक्लाइंड सरफेस हाइट h 8 मीटर गिवन है। इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। थीटा 20 डिग्री है विद एन अर्थ। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब वर्क डन, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर सिर्फ वर्क डन पूछा गया होता तो फिर अलग बात थी। यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछा गया है, तो हम जरा देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में मौजूद होगा W इक्वल टू PE थीटा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और mgh इसका फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। अब वर्क डन 40, m की वैल्यू, g की वैल्यू 9.8, h 8 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो वर्क डन आ गया 3136 जॉल। सोचने की बात रही है कि थीटा यूज क्यों नहीं किया। थीटा हम उस सूरत में यूज करते जब वर्क डन कहा जाता कि सिंपली फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी, तो तब हमारे पास थीटा भी इंक्लूड होता। लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी से मुराद ये है कि अगर जो वर्क डन हो रहा है उसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो कैलकुलेट करना था। तो वर्टिकल कंपोनेंट किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस वजह से हमने थीटा यूज नहीं किया, जस्ट जो वर्क डन है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgh का फार्मूला अप्लाई करके हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5.2 है, a crane holding 5000 kg of mass at a height of 12 meter. Suddenly the crane unholds the mass. Find the kinetic energy of the mass just before striking the ground. एक क्रेन है जिसने मैस होल्ड किया हुआ है 5000 kg का, कितनी हाइट तक? 12 मीटर की हाइट तक। सडनली वो जो क्रेन है वो उस मैस को छोड़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी उस मैस की क्या होगी ग्राउंड को हिट करने से पहले? तो डाटा में क्रेन का मैस है m 5000 kg, हाइट जितनी हाइट तक वो ले जाया गया है मैस 12 मीटर है। सडनली जब वो उसको छोड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा mgh के। m की वैल्यू 5000 के मन है, g की वैल्यू 9.8 होती है और h हमारे पास 12 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 588,000 जॉल, यानी कि 588 किलो जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। जहाँ तक इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी, मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।